सबसे पहले आपको हरियाणा की आज की बड़ी खबर बताते हैं। हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और चरखी दादरी में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। गुरुग्राम में, भिवानी में, सोनीपत में AQI 350 के करीब है। पानीपत, रोहतक, मानेसर में हवा बेहद ही गंभीर श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों से घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने की अपील की जा रही है। अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जरा हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार है। 300 के पार जब हवा की गुणवत्ता पहुंच जाती है तो वो सांस लेने लायक बचती नहीं है, इतनी ज्यादा खराब स्थिति में होती है। और ये हवा 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए किस इलाके में कितना AQI है, आपके एरिया की वायु गुणवत्ता क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लीजिए। चरखी दादरी में 379 रिकॉर्ड हुआ है, सोनीपत में 336, भिवानी में 335, गुरुग्राम में 323 और जींद में 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ना, ग्राफिक्स में नजर आ रहा है, वो ऐसी हवा होती है जो सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो जाती है और एक इवन हेल्दी बॉडी के लिए भी ये हवा अच्छी नहीं होती है, उनको भी बीमार करती है। कई परेशानियों से जूझना पड़ता है लोगों को। पानीपत में देखिए 308 रिकॉर्ड हुआ है, रोहतक में 304, मानेसर में 295, कुरुक्षेत्र में 292 और करनाल में 274 रिकॉर्ड हुआ है। 200 की कैटेगरी वाले वो तो 300 से बेहतर एयर क्वालिटी मानी जाएगी, आप ये सोचेंगे, लेकिन वो हवा भी आपके लिए बहुत खराब है, आपके फेफड़ों को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है ये हवा। पानीपत, रोहतक में देख रहे हैं आप 300 को क्रॉस कर गया है। ये जो मानेसर, कुरुक्षेत्र, करनाल है ये भी ऑलमोस्ट 300 के करीब ही है। ये भले ही 200 की लिस्ट में आ रहा हो लेकिन 300 के बहुत नजदीक है। 295, 292 कितना ही दूर होता है 300 के एक आंकड़े से। तो वहीं कैथल में देखिए कितना रिकॉर्ड हुआ है। अब ये हम आपको वो जगह बता रहे हैं जहां पर एयर क्वालिटी बाकी एरियाज के मुताबिक फिर भी थोड़ी सी बेहतर है। कैथल में 273 रिकॉर्ड हुआ है, यमुनानगर में 270 रिकॉर्ड हुआ है, फरीदाबाद में 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है, पंचकुला में 240 और हिसार में सबसे कम 197 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये वो एरियाज है, 200 को भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस करने लग जाता है ना, तो वो वायु की गुणवत्ता जो होती है, वो वायु जो होती है, वो हवा जो होती है, वो बिल्कुल भी आपके लिए बेहतर नहीं होती है। ये आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स हम जो दिखा रहे हैं, ये कहीं 300 के पार है तो कहीं पर 200 के पार है, कहीं पर 100 के पार है। वैसे जो पैरामीटर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो 0 से शुरू होता है और 500 तक ही उसे मेजर किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 50 तक, फिर 50 से 100 तक, फिर 100 से 200 तक, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और फिर ये खत्म हो जाता है पैरामीटर यहाँ पर इसका। लेकिन जब वो 300 को क्रॉस कर जाता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है और कई एरियाज ऐसे हैं, ये तो कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद और पंचकुला में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जैसे चरखी दादरी हो गया, सोनीपत हो गया, भिवानी हो गया, गुरुग्राम, जींद, पानीपत, रोहतक, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस कर चुका है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है और हालात कितनी ज़्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके लिए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अगर कोई कदम उठाया भी जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हवा बेहद ही ज़्यादा ख़राब श्रेणी में दर्ज की गई है, जो सुबह के वक्त में और रात के वक्त में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान पब्लिक को कर रही है। इसी वजह से बार बार ये अपील की जा रही है कि कसरत करने के लिए या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए मत निकलिए सुबह बाहर। अगर आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। लेकिन सुबह के वक्त में तापमान कम होता है, ऐसे में जो ये प्रदूषित कण होते हैं ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, हवा में ही रह जाते हैं और सांसों के ज़रिए आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई स्टडीज़ ऐसी सामने आई है जिसने डराने वाले परिणाम भी दिए हैं। और हमारी सहयोगी दिव्या राणा पंचकुला से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं, उनका पहले अब हम रुक कर लेते हैं। पंचकुला की स्थिति जरा बताइए दिव्या। बाकी जिलों के मुताबिक तो फिर भी 200 समथिंग वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वहां लोगों को किन परेशानियों का इस पोल्यूशन की वजह से सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कोई कदम उठाए गए हैं, कितनी सजगता प्रशासन की नजर आती है? जी बता दें कि पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला का आज का एयर
क्वालिटी इंडेक्स जो है 182 से 200 के बीच जो है दर्ज किया गया है, जिसके कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंचकुला की अगर हम स्थिति की बात करें तो पंचकुला में जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं सांस से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जो है देखने को मिल रही है। और पंचकुला के सेक्टर 6 हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वायु की जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही है, जिससे कि श्वास संबंधी बीमारियां बात कर लेते हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारियों की हम बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं सजग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकारा साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुबह और शाम के वक्त घरों से ना निकले, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो है प्रदूषण की जो वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज्यादा होने के कारण जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों से प्रशासन के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले। जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता जो है काफी खराब जो है पंचकुला के क्षेत्र में देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं लोगों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। उससे ज्यादा बच्चे और बूढ़ों पर जो है ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में बच्चे और बूढ़े ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से खराब हो रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो ये इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो है कई अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां हैं जिनसे काला धुआं निकलता है, और अन्य प्रकार के जिस तरीके से लोगों के द्वारा जो है कूड़ा कचरा जो सड़कों पर फेंका जा रहा है और उसमें प्लास्टिक में जिस तरीके से लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही है और आम जन को भी परेशानियां हो रही है। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन के द्वारा जो है नगर निगमों को भी आदेश दिए गए हैं और कि समय रहते जो है वायु को स्वच्छ किया जा सके, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, ऐसे कदमों का देखिए कोई फायदा नहीं है जो नाकाफी साबित हो रहे हैं या फिर जिनका असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कोई वायु गुणवत्ता में सुधार में असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पंचकुला में वो कौन से ऐसे तमाम फैक्टर्स है जिनकी वजह से वहां की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित रहती है, और उन फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत है प्रशासन को? जी, बता दें कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि पंचकुला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके साथ लगते हैं पंजाब का एरिया भी है, और किसानों के द्वारा जिस तरीके से पराली जो जलाई जा रही है वो भी एक कारण मान सकते हैं कि वायु प्रदूषित कर रहा है। क्योंकि हरियाणा पंजाब के अगर हम किसानों की बात करें तो हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया प्रशासन और सरकार की तरफ से, लेकिन साथ लगते ही पंचकुला के साथ हरियाणा और हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर लगता है, जहां पर किसान जिस तरीके से पराली जलाते हैं उसका कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित को कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर हम पंचकुला शहर की बात करें तो पंचकुला शहर में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 है, जहां पर ऐसी कई वो फैक्ट्रियां हैं जिसके कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करता है। उन फैक्ट्रियों से काला धुआं और तरल पदार्थ जिस तरीके से निकलता हुआ आज सामने आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी कारण है वायु प्रदूषित करने के। तो जिस तरीके से प्रशासन बार बार नगर निगम को आदेश दे रहा है, उसके साथ ही उनको जो कंपनियां हैं उनके मालिकों को भी एक नोटिस जारी करना चाहिए कि जिस तरीके से उनकी कंपनियों से ये काला धुआं निकल रहा है, लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक करना चाहिए कि जिस तरीके से लोग प्लास्टिक और कूड़ा खुले में डाल रहे हैं जिसके कारण जो है वायु प्रदूषित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन फैक्टरों पर जो है प्रशासन को काम करना चाहिए। जी।